Good morning student, welcome to online class conducted by St. James School and College. Today's video for class 7. Subject Geography, Chapter 7. Europe. Europe location, political division and physical features. ये सारे फीचर्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले का बात करेंगे तो यूरोप की लोकेशन पर, फिर पॉलिटिकल डिवीजन पर एंड फिजिकल फीचर पर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक। लोकेशन एंड पॉलिटिकल डिवीजन। यूरोप इंट्रोडक्शन। बिफोर इंट्रोडक्शन इज फ्रॉम द बुक। हम डिस्कस कर लें कि यूरोप हमारे सारे कॉन्टिनेंट में सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, और ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो ग्लोब है इसके साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर पर पूरी तरीके से लोकेटेड है। ये टेम्परेट जोन में आता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इस कॉन्टिनेंट से होकर नहीं गुजरता है। ये पूरी तरीके से टेम्परेट जोन में आता है, मतलब ये पूरी तरीके से एक ठंडा प्रदेश है या ठंडा कॉन्टिनेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप इंट्रोडक्शन। यूरोप हैज ऑफन बीन कॉल्ड अ डायनेमिक कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन होम ऑफ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड रैपिड रेट ऑफ द प्रोग्रेस। कहा गया कि रैपिड रेट ऑफ द प्रोग्रेस इज फॉर ओनली यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप कंट्रीज। Definitely this is right because since the ancient time we are understanding all the inventions and discoveries are from the Europe countries. All the countries of the Europe are rapid progress from very beginning times. All the inventions like बल्ब है, मैडम क्यूरी साइंस से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं हमें यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप कंट्रीज से ही मिलते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑल्दो अ स्मॉल कॉन्टिनेंट यूरोप इज मेड अप 44 countries with the largest being Russia and smallest Vatican City। कहा गया कि स्मॉल कॉन्टिनेंट जो ये है यूरोप, क्योंकि ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये 44 कंट्री से बना हुआ है। इसमें जो लार्जेस्ट कंट्री रसिया भी आती है और स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी भी आती है। इट इज इनफैक्ट द पार्ट ऑफ द जायंट सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया। ये यूरेशिया से कनेक्टेड है क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों के बीच एक यूराल माउंटेन की रेंज आती है, जो यूरेशिया, उस एरिया को यूरेशिया कहा जाता है, उसका ये पार्ट है। बट इट इज रिगार्डेड एज ए सेपरेट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट्स डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर एंड पॉपुलेशन। सिंस द पास्ट फ्यू कंट्रीज यूरोप हैज इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। It has started European explorers, traders and religious missionaries spreading their thoughts, beliefs and distant land। कहा गया कि all the beliefs by the English missionaries and traders and explorers, they were spreading all over the world and they were began to spreading their religious thought, their explorer, their thought. Next, science. Then Europe has led the world with its modern advanced scientific discoveries and technological invention। ये इसने पूरे वर्ल्ड में अपने टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरीज को स्प्रेड किया। देन हम बात करते हैं इसके मैप में। हम देख लें तो पेज नंबर 91 पे आप देखेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट को ये पूरी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेड दिए गए हैं, कलर्स। इस कलर्स में हम इन सभी डिस्कस करेंगे। ये सारी कंट्रीज कैसे आते हैं ये आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले
कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अभी हमने ये डिस्कस किया। इट लाइज entirely in the temperate zone of the northern hemisphere and extend from the island nations of the Iceland in the west to the Ural mountain of Russia in the east। ये सारे यूराल माउंटेन किधर पर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, एंड माउंटेन रसिया इन द ईस्ट। नेक्स्ट, द एक्सटेंड फ्रॉम 36 degree north to 72 degree latitude and approximately 25 west to 60 east longitude। इसका जो लैटिट्यूड है ये 36 नॉर्थ से है। अभी हमने बात किया ना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से इस कॉन्टिनेंट में, तो हम ये देखते हैं कि 36 नॉर्थ इसका जो लैटिट्यूड है वहां से ये स्टार्ट है। यहाँ 0 डिग्री से ये शुरू होता है। ओके, स्टार्ट हुआ था 72 नॉर्थ, क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसका नॉर्थ लैटिट्यूड भी है। एंड एप्रोक्सीमेटली 25 वेस्ट टू 60 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन 0 लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन। इसका एक जो यूरोप का कंट्री है इंग्लैंड, जिसकी सिटी लंदन है, वहाँ से ग्रीनविच लाइंस जो है गुजरती है, जिसके लिए हम ये जानते हैं कि नियर लंदन फ्रॉम वेयर GMT is taken for the international time। The northernmost point is the mainland Europe is located the Cape Northing on the North Cape Peninsula, but sometimes North Cape located at 71 north and 25 degree east longitude is taken of the northernmost point, where the midnight sun can see 14 May to 31st of July। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो नॉर्थ केप पेनिनसुला है, यहाँ पर मिडनाइट पर भी हम सन देख सकते हैं। किस डेट से लेकर? 14 मई से लेकर 31 जुलाई तक। देन नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप इज द एट टाइम्स डिस्क्राइब एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। यूरोप को हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहते हैं। क्यों? पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज द लैंड विच इज covered by the water by 3 sides of the world। देखते ये लैंड है, कोई भी लैंड है, यहाँ पे इसके हम ये देखते हैं कि चारों डायरेक्शन पे जो है वाटर से घिरा होता है। चारों डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन से ये वाटर से घिरा होता है और एक डायरेक्शन लैंड से घिरा होता है। तो हम यूरोप की भी बात करें तो यूरोप पेनिनसुला इसलिए कहा गया है, इसकी मोस्टली कंट्रीज जो है पेनिनसुला की ही फीचर्स रखते हैं। यहाँ का एक डायरेक्शन यूरेशिया से कनेक्टेड है, यानी एशिया से कनेक्टेड है, उस पार्ट को यूरेशिया कहा गया है। बाकी ये 3 पार्ट्स जो 3 डायरेक्शन से ये वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए ये पेनिनसुला कहा जाता है। A peninsula is the piece of land surrounded by the water on 3 sided। सी यूरोप पॉलिटिकल डिवीजन। अब हम पॉलिटिकल डिवीजन को डिस्कस करें तो पॉलिटिकल डिवीजन पे द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप हैज चेंज्ड द कंसिडरेबली सिंस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी इन 1990। दिस इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर इन 1991। यूएसएसआर कब जनरेट हुआ, कब इसे स्टैब्लिश किया गया? 1991 में। एंड द ब्रेकिंग अप द यूगोस्लाविया इन 1991 में, और 1991 में ही यूगोस्लाविया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट से डिफर हो जाता है। नेक्स्ट, इसका अब ये जो पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से इसकी सारी कंट्रीज जो है अलग अलग पोर्शन पर डिवाइड है, उनके नेम दिए गए हैं। नेम से हम समझेंगे कि कौन सी कंट्री यूरोप की किस पार्ट में आती है। अब बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। Scandinavian countries, it include Norway, Sweden and Denmark. Sometimes Iceland and Finland are also included in this region। अगर हम इस मैप में देखें पेज नंबर 92 में इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं
कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो इट इंक्लूड्स यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड लो कंट्रीज एंड बेनेलक्स कंट्रीज। देन वेस्टर्न कंट्रीज में हम बात करें तो यूरोप का ये वेस्ट साइड है। इस वेस्ट साइड में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है वो फ्रांस कंट्रीज का आता है। तो फ्रांस कंट्रीज से और यूनाइटेड किंगडम से ये सब वेस्टर्न यूरोप में ही आते हैं। एंड यूनाइटेड किंगडम इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश आइलैंड एंड द कंप्राइज मोर देन 6000 आइलैंड। यूनाइटेड किंगडम इंक्लूडेड मेन आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन इंक्लूडेड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ये जितने भी पोर्शन यहाँ पे बताए गए हैं फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन से, यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट के सारी कंट्रीज आपस में डिवाइड कर दिए गए हैं और वो उस पर्टिकुलर नेम से जाने जाते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आइलैंड ऑफ द आयरलैंड हैज 2 डिवीजन्स। देखते हैं, द साउथर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड इज कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो आयरलैंड का इस मैप में आप देखेंगे कि आयरलैंड जहाँ पे है उसका जो साउथर्न मोस्ट है वो द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, लो कंट्रीज ऑफ द बेनेलक्स कंट्रीज। लो कंट्रीज एंड बेनेलक्स कंट्रीज क्या होते हैं? द कंट्रीज ऑफ द नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग आर ऑल्सो द लो कंट्रीज बिकॉज दे आर मेक अप द लो लैंड। बिकॉज ये किससे बने हुए? लो लैंड पर बने हैं। एक्चुअली द पार्ट ऑफ देयर इज बिलो सी लेवल। सी लेवल के रिगार्डिंग ही हम जो है अर्थ के हाइट को डिक्लेयर करते हैं। तो ये पार्ट्स जो है वो सी लेवल के नीचे से है, इसलिए ये लो लैंड कहलाते हैं। These 3 countries are also called Benelux countries. ये Benelux countries भी कहलाते हैं। क्यों Benelux? क्यों कि Benelux में BE stand for the Belgium and NE stand for the Netherlands and Lux for Luxembourg. The part of the Netherlands lies below sea level. The Netherlands is also known as the Holland. हॉलैंड और क्या कहलाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का अदर नेम हॉलैंड। साउथर्न यूरोप, आइबेरियन पेनिनसुला। इट इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ यूरोप एंड इंक्लूड द सोवेरियन स्टेट ऑफ स्पेन। ये पूरी तरीके से साउथ और वेस्ट पे है। यूरोप का जो साउथ और वेस्ट पार्ट है ये पूरी तरीके से उसमें यूनिट और ये पूरी तरीके से सॉवरेन यानी खुद से स्वयं से स्वतंत्र है। स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा पार्ट ऑफ द फ्रांस एज वेल एज द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ द जिब्राल्टर। Second point, Italian and the Apennine Peninsula. It is located in the south of Europe and contains the state of Italy, San Marino and the Vatican City. ये साउथ मोस्टर्न पार्ट है। वेटिकन सिटी सबसे नीचे आता है बॉटम पे साउथ में। ये सारे इटालियन और अपेनाइन पेनिनसुला में लोकेटेड है। सेंट्रल यूरोप का जो ये पोर्शन है आप इस फिगर में देखिएगा पेज नंबर 91 पे यूरोप का ये पूरी तरीके से ये नॉर्थर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये साउथ में और ये बीच का जितने भी एरिया यहाँ पे कंट्रीज पड़ेंगे ये सेंट्रल यूरोप में आएंगे। इसमें कंट्रीज देखिए कौन से हैं। इट इंक्लूड जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक ऑफ स्लोवाकिया। These countries are included in Central Europe. Balkan state क्या है? The countries on the Balkan Peninsula in the Southeast Europe included Serbia, Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Republic of the Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia and Turkey are the European parts. ईस्टर्न यूरोप में बाल्टिक स्टेट्स आते हैं। बाल्टिक स्टेट्स क्या हैं? द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द रसिया,
lies partly in Eastern Europe and partly in Asia। कहा गया कि जो लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, इसका जो पार्टली जो है वो यूरोप में है, लाइज है, और दूसरा एशिया में है। स्प्रेडेड बाय द यूराल माउंटेन, और ये किस तरीके से सेपरेटेड है यूराल माउंटेन से। अर्लियर रशिया वाज द पार्ट ऑफ द USSR which broke up in 1991। अभी ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था 1991 पे USSR, उसमें जो है रसिया इससे सेपरेट हो गया, ब्रोकअप हो गया इनटू रसिया एंड 14 अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। रसिया के साथ साथ 14 अदर इंक्लूडेड कंट्रीज भी यूरोप से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। 9 ऑफ दीज कंट्रीज आर इन यूरोप। आज भी USSR से जितने भी 14 कंट्रीज यूरोप से सेपरेट हुए हैं वो आज भी यूरोप में हैं। वो कंट्रीज के नेम देखिए, दीज आर द एस्टोनिया, ल्यूथेनिया एंड लात्विया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। These countries are included in Europe continent but not included in USSR. Estonia, Lithuania and Latvia bordering the Baltic Sea। ये Baltic Sea से बॉर्डरिंग करते हैं, उनके किनारे हैं। That's why they are called the Baltic states। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो द एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन नेशंस नोन एज यूरोपियन यूनियन। जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं उनका जो एसोसिएशन है वो यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसका एब्रिविएशन EU है। इट इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंट्रीज इन यूरोप। The European Union came into being on the November 1st, 1993 by the Treaty of the Maastricht and has 28 members countries। इसमें 28 members countries है। ये नवंबर 1993 में एस्टैब्लिश हुआ है। It was formed for the purpose of achieving political and economic integration, reducing trade barriers and increasing the cooperation among its members। Its aim is जो एसोसिएशन है इसका जो पर्पज है वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल वेलफेयर को बढ़ाना है और पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर्स को हटाना है और इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन और among the member countries। Besides protection of the natural environment, the exploitation of the alternative energy sources has become the core vision of the development of Europe। इस एसोसिएशन का पर्पज ये भी है कि अपने रिसोर्सेज को बहुत ही कॉपरेशन के साथ यूज करेंगे और किसी भी एनर्जी का ओवर यूज नहीं करेंगे। यूरोपियन nations were the first and members ratified the follow international agreement for the greenhouse gases reductions। Traditional agriculture and manufacturing are being phased out of the with advanced technological solutions and increase the productions। Okay, clear? इस एसोसिएशन के सारे एम्स हैं। It transportation of the communication infrastructure is among the most efficient। European have the vision of the peaceful society with the high quality of life which they have successfully achieved। Successfully achieved all the aims is the main purpose for this association। इसके साथ हम physical features of the Europe in next video we will discuss। Today's is sufficient। इस चैप्टर में आप सारे पॉइंट को फिर से रीड करेंगे और इम्पोर्टेंट